वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घर पर मार्च 2021 में की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए लोगों का घर तोड़ना कानून के खिलाफ है और ये देखकर हमारी अंतरात्मा तक हिल गई है। अदालत ने साफ कहा है कि घर तोड़ने से पहले कानून का पालन करना जरूरी है, क्योंकि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। और यही नहीं, कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश भी दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना भी दिया जाए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2021 के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घर को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया है कि 6 हफ्तों के भीतर 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह की मनमानी कार्रवाई को भविष्य में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओका ने यूपी बुलडोजर कार्रवाई पर जो टिप्पणी की है, उसका सीधा मतलब यही है कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक और अमानवीय हरकत है। उन्होंने कहा है कि किसी के घर को यूं ही नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि हर इंसान को रहने का हक होता है और कानून के तहत सही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उनके मुताबिक प्रशासन ने जो किया उसमें बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना ही एक तरीका है जिससे प्रशासन को सबक मिले और आगे से वो कानून के हिसाब से ही काम करे, मनमानी न करे। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार हो या प्रशासन, कानून सबसे ऊपर है। बुलडोजर चलाने से पहले सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, वरना जुर्माना और सख्त कार्रवाई तय है। दरअसल याचिकाकर्ता के मुताबिक प्रशासन ने बिना नोटिस दिए 24 घंटे के भीतर ही उनके मकानों को धाराशाही कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें 6 मार्च को ये मिला और अगले ही दिन यानी कि 7 मार्च को उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। मामले में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और बाकी पीड़ितों ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर जमकर खबर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ 8 साल की एक मासूम बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने तक की क्षमता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अखिलेश यादव ने स्वागत किया है और कहा है कि सच तो यह है कि घर केवल पैसों से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती है उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। साथ ही आगे कहा है कि परिवार वाला कहे कि आज का नहीं चाहिए भाजपा। नागपुर में हुई हिंसा के मामले में फहीम खान के घर पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, ये कहते हुए कि घर अवैध रूप से बना था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रोसेस के किसी का घर गिराना, वो भी बिना उसे सुने, ये तो सरासर गलत है। कोर्ट ने कहा कि अब सरकार और नगर निगम को इस पर जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने से यह साफ हो गया है कि सरकार या प्रशासन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी का घर नहीं गिरा सकते। अगर किसी को अपराधी भी मान लिया जाए तब भी उसके कानूनी अधिकार खत्म नहीं होते। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई इंसान अपराधी भी है तो भी उसका घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी हो या आम आदमी। सरकार या प्रशासन को यह हक नहीं कि वो मनमाने तरीके से किसी का घर गिरा दे जब तक कोर्ट से पूरी कानूनी मंजूरी ना हो। सीधे शब्दों में कहें तो गुनाह किया है तो सजा कोर्ट देगा, घर गिराने का ठेका सरकार ने नहीं लिया। ऐसे में ये फैसला भविष्य में प्रशासनिक मनमानी पर लगाम लगाने का काम करेगा।